बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। वैसे तो अगर हम औरत को देखते हैं, औरत जिस भी रिश्ते में है, हर रिश्ते के अपने जज्बात, अपने एहसासात और हर रिश्ते की अपनी अहमियत है। बिलखसूस इस्लाम के ज़हूर के बाद इस्लाम ने जो औरत को मुकाम दिया, चाहे वो माँ के रूप में है, चाहे वो बहन के रूप में है, चाहे वो बेटी है या बीवी के रूप में है, हर रिश्ते की अपनी अहमियत है और हर रिश्ते के अपनी अपनी वक़्त है। आज मैं जिस हवाले से बात करना चाह रहा हूँ वो बहन के रिश्ते के हवाले से है। अक्सर हम सुनते हैं माँ के बारे में बहुत ज़्यादा बयानात माशाअल्लाह मौजूद हैं, हर बंदे के पास नॉलेज है। बेटी के हवाले से, मियाँ बीवी के हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है। लेकिन मैं, चूँकि ईद उल फितर नज़दीक आ रही है, तो मैं बिलखसूस बहन के रिश्ते के बारे में थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता हूँ। क्योंकि बहन और भाई का जो रिश्ता है ये एक अनमोल रिश्ता है और हकीकी मानों में बहनों के साथ जो ताल्लुक है, बाज़ औक़ात ऐसी बातें होती हैं जो हम माँ बाप से भी नहीं कर सकते और हम अपनी बहन से वो शेयर कर सकते हैं। तो चूंकि ईद उल फितर करीब आ रही है, तो इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने जज्बात आपके साथ शेयर करूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि तमाम भाई जितने भी हैं वो अपनी बहनों को ईद उल फितर के मौके पे अपनी तरफ से ईद ज़रूर दें। ज़रूरी नहीं है कि वो ईद बहुत ज़्यादा हो, बहुत बड़े बड़े कोई गिफ्ट्स हों। आप अपनी वुसअत और ताकत के मुताबिक जितना मुमकिन हो सकता है उनको ईदी ज़रूर दें, क्योंकि बहनों को बड़ी आस होती है। ख़ास तौर पे इस तरह के इवेंट्स पे बहनों को बड़ी आस और उम्मीद होती है कि उनका भाई आएगा और उनके लिए कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़, थोड़ी बहुत छोटी मोटी ईदी ज़रूर लेके आएगा। तो बहनों के इस मान को, इस उम्मीद को कायम रखें, क्योंकि बहनों के साथ जो रिश्ता, जो प्यार और मोहब्बत, और बचपन में तो खैर नोक झोंक भी चलती है, लेकिन जो उनके साथ हमारा रिश्ता है वो अनमोल रिश्ता है जिसे अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। इसी बहन के रिश्ते को अगर हम देखते हैं कि औरत को मकाम तो वैसे भी इस्लाम ने हर रूप में दिया है। जैसे माँ का रूप है, तो माँ का रिश्ता तो वैसे ही वो रिश्ता है जिसके बाद जिसकी मिसाल अल्लाह ने अपने रिश्ते से दी है, क्योंकि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत के साथ मवाजना किया कि अल्लाह अपने बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। दैट मीन्स कि माँ का प्यार और माँ की मोहब्बत इतनी ज्यादा है कि अल्लाह ने इस रिश्ते को चुना अपनी मोहब्बत बयान करने के लिए। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारक से देखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनकी ये ख्वाहिश थी कि काश अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं इशा की नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ले पे खड़ा होता और मैं नमाज की नियत कर चुका होता और मेरी माँ कहती मोहम्मद, तो मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ की बात सुनने चला जाता। यह है माँ का रूप, यह है माँ का मुकाम जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। इसीलिए आपने ये भी फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अगर हम बेटी को देखते हैं तो बेटी के वो हकूक, वो रहमत बन के हमारे लिए आई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की परवरिश की और उसके लिए उनकी तमाम हकूक अदा किए, उनकी शादी ब्याह की, तो उसके लिए जन्नत वाजिब है। सहाबी अर्ज करने लगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसके पास 2 बेटियां हों, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस पे भी जन्नत वाजिब। तो एक सहाबी जिनके पास ये सवाल था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास एक ही बेटी हो और उनके लिए कोई आगे उम्मीद भी ना हो कि कोई मजीद बेटी उनकी हो सकती है, तो आपने फरमाया जो एक बेटी की परवरिश करे और उसका
तमाम उसके हकूक अदा करे, उस पर भी जन्नत वाजिब। ये है बेटी। और हम बदबख्त हैं कि हम कदर नहीं करते बेटियों की, लेकिन बेटी बाइसे रहमत है। अगर बहनों की बात करें तो उसके हवाले से भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके पास दो बहनें हैं और उसने उनका हक अदा कर दिया, दो बहनें हैं और उसने उनका हक अदा किया, चाहे आप वो उस हक को विरासत में ले लें, चाहे आप उनके बाकी जो हकूक बनते हैं उनकी बात कर लें, जिसने भी उनके हकूक अदा कर दिए उनके लिए भी, और साथ ये भी फरमाया कि शादी के बाद भी उनके सर पर हाथ रखा तो उस पर भी जन्नत वाजिब है। यह है बहन का मुकाम। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से हम एक मिसाल लेते हैं तो आप जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी भाई या हकीकी बहन नहीं थे, लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश हजरत दाई हलीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर में हुई तो उनकी रजाई बहन हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा है। उनका एक वाक़या है कि 53 साल मक्का में गुजारने के बाद जब हिजरत हुई तो उसके बाद एक कबीले के साथ जब जंग लगी तो मुसलमान जो हैं उनको अल्लाह ताला ने जंग में फतह दी, और जिस कबीले से वो जंग हुई उस कबीले में हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा जो हैं उनकी शादी हुई थी। अब उनका जो कैदी थे, जो लोग, उनका रिवाज था कि जो लोग के जंग के कैदी होते थे उनका कुछ मुआवजा देना पड़ता था उसको छुड़वाने के लिए उनको। तो जब उन लोगों ने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, जब वो हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि चंदा किस लिए चाहिए, तो उन्होंने सारा वाकया बयान किया कि हमारे कैदी हैं, मुसलमानों ने कर लिए हैं, उनको छुड़वाने के लिए ये चंदा चाहिए। तो इन बातों बातों में उनसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हुआ। जब हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक सुना तो उन्होंने कहा चंदा छोड़ो, मुझे ले चलो। उन्होंने कहा आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, वो मेरे भाई लगते हैं। चल पड़े। जब मदीना पहुंचे तो उस वक्त चूंकि मुसलमान माशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ताकत में थे, तो जितने भी सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हो थे वो तलवारें तान के खड़े हुए थे। जब हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा अंदर जाने लगी तो उन्होंने तलवार से रास्ता रोका और हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने उस तलवार को झटक के बयान किया, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूं, मेरा रास्ता छोड़ दो। जब पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं रिश्ते में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन लगती। तो तमाम सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हो ने अपनी गर्दनें झुका ली और तलवारें नीचे कर ली। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा हाजिर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बहन आज तुम कैसे? तो उन्होंने अर्ज की कि मेरे कबीले के कुछ लोग आपके पास कैदी हैं, मैं उनको छुड़वाने के लिए आई हूं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के जवाब दिया कि तुमने इतनी जहमत क्यों की, सिर्फ पैगाम भेज देती तो भी मैं तुम्हारे कैदियों को रिहा कर देता। ये थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी बहन के साथ मोहब्बत। और जब हजरत शीमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का रुखसत होने का वक्त हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आए और साथ में उन्हें खाली हाथ नहीं भेजा, बल्कि उनको चंद तोहफे दिए, चंद घोड़े दिए और कुछ जरूरी सामान दिया कि बहन को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। यहां से हमें सबक भी मिलता है। तो उनके जाने के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हो से फरमाया कि मैं जब भी कैदियों को छोड़ता हूं पहले मशवरा करता हूं, लेकिन आज मैंने ना तो मशवरा किया आप लोगों से और कैदियों को भी छोड़ दिया। उसकी वजह यह है कि मेरी बहन आ गई थी और उसकी इज्जत रखना मेरे लिए जरूरी था। तो ये रिश्ता बहुत कीमती, बहुत प्यारा
اور एहसास भरा रिश्ता है, इसकी कदर करें। आप लोग भी कोशिश करें जब बहनें हमारे घर में आती हैं तो उनको खाली हाथ ना भेजें, बल्कि जरूरी नहीं कि बहुत बड़े बड़े तोहफे दें, खुलूस से दिया हुआ छोटा सा तोहफा, छोटी सी चीज भी बहनों के लिए बड़ी अजीज होती है। यकीन जाने कि आप अगर बिल्कुल हल्की थोड़ी कीमत की चीज भी अपनी बहनों को दे आते हैं तो वो पूरे मोहल्ले को दिखाती हैं कि ये मेरे भाई की तरफ से आई है, ये मेरे भाई ने मुझे तोहफा दिया है। तो इसलिए कोशिश करें कि उनकी कदर करें। अगर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान हम देखते हैं तो नबी अपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी फरमाया था कि जब बहन के घर जाओ तो अपनी बिसात के मुताबिक कुछ लेके जाओ, क्योंकि तुम्हारी बहन का तुम पर हक है। यानी बहनों का हम पे हक है, हम कोई एहसान नहीं कर रहे अगर उन्हें कोई तोहफा देते हैं, अगर उनके हक अदा कर रहे हैं तो हमारा कोई एहसान नहीं बल्कि हमारे फराइज में शामिल है। और बदबख्त है वो शख्स, उन्होंने फरमाया कि बदबख्त है वो शख्स जिसकी बहन नाराज है और उसकी या उसकी बहन की मौत हो गई। तो इसलिए यहां से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी बहनों की कदर करें, उनको अपने घर में आए तो उनको खाली हाथ ना भेजें। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर में एक बहुत मशहूर वाकया है कि एक औरत के खामन, उसके बेटे और उसके भाई को उन्होंने कैद कर लिया और सजाए मौत का फैसला सुना दिया। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा कि तुम किसी एक को छुड़वा सकती हो, किसको बचाना चाहती हो? तो उस औरत ने कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो। हज्जाज बिन यूसुफ हैरान हुआ और उसने कहा कि भाई को ही क्यों? तुमने अपने बेटे को क्यों नहीं कहा? तुमने अपने खामद को क्यों नहीं कहा? तो उसने जवाब दिया कि अगर खामद को सजाए मौत हुई तो मैं और शादी कर सकती हूं, मुझे और खामद मिल सकता है। अगर बेटे को सजाए मौत हो गई तो बेटा और भी पैदा हो सकता है, लेकिन भाई को इसलिए खोना नहीं चाहती कि इसके बाद भाई नहीं मिलेगा। तो इस बात को सुनते हुए हज्जाज बिन यूसुफ ने तीनों को आजाद कर दिया। यह है बहन की लाजवाल मोहब्बत अपने भाइयों के लिए। तो भाइयों की भी बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है अपनी बहनों के साथ। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हम सब बहन भाइयों को आपस में प्यार और मोहब्बत का ये रिश्ता कायम रखने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको ये तौफीक दे कि हम अपने बहनों का एहसास करें, हम अपनी बहनों का ख्याल करें और अल्लाह ताला इन रिश्तों के अंदर मजीद इखलास और मजीद प्यार और मोहब्बत कायम रखे। आमीन। जज़ाकल्लाह।